यहाँ तेरे साथ बैठने नहीं बल्कि राजकुमार यारम की जिंदगी से तुझे दूर करने आई हूँ। राजकुमार यारम, आपने साधारण सी माहिरा से विवाह क्यों किया? देखिए, मैं इससे कहीं अधिक सुंदर और योग्य हूँ। आप मुझे अपनी रानी बना लीजिए। विशाखा, तुम ये क्या कर रही हो? सुंदरता चेहरे से नहीं मन में होती है, और माहिरा का मन पवित्र है, जबकि तुम्हारे अंदर केवल अहंकार है। मैं सिर्फ और सिर्फ माहिरा का हूं। आप गलती कर रहे हैं। मेरे पास सुंदरता और काबिलियत दोनों है। इसे छोड़ दीजिए और मुझे अपना लीजिए। चली जाओ यहां से। मैं तुमसे इस जन्म तो क्या, किसी भी जन्म में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। दोबारा मेरे सामने मत आना। विशाखा ये सुनकर गुस्से से वहां से निकल जाती है और फिर वो सीधे अघोरी दक्ष के पास जाती है। कहो कन्या, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई हूँ। कैसी मदद? और फिर वो सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अघोरी कहता है, चिंता मत करो कन्या, वैसे भी चंद्र ग्रहण आने वाला है और मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक पवित्र कन्या को चांद की दुनिया में कैद करना है, और माहिरा इसके लिए सही रहेगी। हाँ, तो फिर हम अभी चलते हैं वहाँ। फिर उसी रात जब राजकुमारी माहिरा महल के बागीचे में चांद को निहार रही थी, तभी विशाखा और अघोरी दक्ष वहाँ पहुँचे। अरे विशाखा, तुम यहाँ आओ। राजकुमार यारम को बस थोड़ा गुस्सा आ गया था, तुम बुरा मत मानना। चुप कर, मैं यहाँ तुझे हमेशा के लिए राजकुमार यारम की जिंदगी से दूर करने आई हूँ। अघोरी दक्ष, अपना जादू शुरू करो। और फिर जैसे ही चंद्र ग्रहण लगा, अघोरी दक्ष ने अपने मंत्रों से माहिरा की रूह को एक जादुई क्षमादान में कैद करके मोरनी बनाकर उसे चांद के पास पिंजरे में कैद कर दिया, और उस शामदान की चाबी सफेद मोती को चांद की काली वादियों में फेंक दिया, ताकि कोई उसे कभी आजाद ना कर सके। अघोरी दक्ष, तुमने उस मोती को चांद की वादियों में क्यों फेंक दिया? विशाखा, आज चंद्र ग्रहण है। मैंने उस जादुई मोती को चंद्रलोक की वादियों में फेंक दिया है, ताकि वो क्षमादान कभी चल ना सके, और राजकुमारी माहिरा अब हमेशा के लिए मोरनी बनकर उस सोने के पिंजरे में कैद रहेगी। राजकुमारी माहिरा की आत्मा उस मोरनी के शरीर में छटपटा रही थी। तभी राजकुमार यारम वहां पहुंचे और ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगे। विशाखा, ये तुमने क्या किया? अपनी ईर्ष्या में आकर तुमने अपनी बहन की जान ले ली। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अब तुम चुपचाप मेरी बात मानो, वरना तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा। तुम मुझे मार सकती हो, पर मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। ये सुनकर विशाखा गुस्से से पागल हो गई। ठीक है, आज से सारा राजपाट मेरा है। मैं उस राज्य की रानी हूँ। सैनिक